अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो कृपया करके हम सबको बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा कि हे भक्त वत्सल विष्णु, भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। श्री भगवान कहते हैं कि हे सुदेव, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। स्त्री सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमने 1 महीना बिना भोजन किए बिता दिया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं काल तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमने 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान किया और उतने ही अखंडित उपवास भी किया। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोला तो सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी पर लोक में पूजन करने से फल देने वाला है। हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहते रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा अत्यंत प्रिय होता है, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले कि हे मुनि, जगदीश्वर हरि नारायण इस प्रकार कहकर गरुण जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ है। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा और सप्तनीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले
फलों में इच्छा का त्याग करके एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जान करके उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप, हवन, दान पुण्य आदि से श्री हरि नारायण भगवान का सेवन करने लगे। वह सप्तनीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग करके विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त किया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गोमती तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति गोमती ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिवाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहां बन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विषय रूपी सर्प से दूषित सागर संसार में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को नरक से बचा सकता है वही पुत्र है। आज मेरा यही धर्म है, यही अर्थ है। अर्थ का ज्ञान भी वृथा जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। राजन, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 19वां अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ राजा दृढ़धनवा क्या बोला। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।